नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी कलयुग के अंत से जुड़ी अत्यंत रहस्यमय बातें। क्या आप ये सब जानते हैं? तो दोस्तों शुरू करते हैं। कलयुग को लेकर तमाम तरह की बातें होती रहती हैं। ऐसे में इसे लेकर हर कोई चिंतित ही दिखाई पड़ता है कि आने वाला समय कैसा होगा। ऐसे में आज हम आपको कलयुग से जुड़ी उन खास रोचक बातों को बताएंगे जो अनेक ग्रंथों में लिखी हैं। दोस्तों, धर्म ग्रंथों के अनुसार कलयुग में ऐसा समय भी आएगा जब इंसान की उम्र बहुत कम रह जाएगी, युवावस्था समाप्त हो जाएगी। आने वाले समय में 20 की उम्र में ही आएगा बुढ़ापा। ग्रंथों में इस सृष्टि के आरंभ से अंत तक के काल को 4 युगों यानी सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग व कलयुग में बांटा गया है। कलयुग के अंत समय को लेकर अनेक धर्म ग्रंथों में कई रोचक बातें लिखी हैं। आइए जानते हैं इस युग से जुड़ी कुछ ऐसी बातों को। ज्योतिष ग्रंथ सूर्य सिद्धांत में बताया गया है कि कलयुग 4,32,000 वर्ष तक रहेगा। वहीं देवताओं के इन दिव्य वर्षों के आधार पर 4 युगों की मानव सौर वर्षों में अवधि इस प्रकार है। सतयुग 4800 दिव्य वर्ष 17,28,000 सौर वर्ष। त्रेता युग 3600 दिव्य वर्ष 12,96,000 सौर वर्ष। द्वापर युग 2400 दिव्य वर्ष 8,64,000 सौर वर्ष। कलयुग 1200 दिव्य वर्ष 4,32,000 सौर वर्ष। कलयुग में 16 वर्ष की आयु में ही लोगों के बाल पक जाएंगे और वे 20 वर्ष की आयु में ही बूढ़े हो जाएंगे। युवावस्था समाप्त हो जाएगी। यह सच बात भी प्रतीत होती है, क्योंकि प्राचीन काल में इंसानों की औसत उम्र करीब 100 वर्ष रहती थी। उस काल में 100 वर्ष से कहीं अधिक जीने वाले लोग भी हुआ करते थे। लेकिन आज के समय में इंसानों की औसत आयु बहुत कम हो गई है, जैसे 60 या 70 वर्ष। भविष्य में भी इंसानों की औसत उम्र में कमी आने की संभावनाएं काफ़ी अधिक है, क्योंकि प्राकृतिक वातावरण लगातार बिगड़ रहा है। पुराने समय में लंबी उम्र के बाद भी बाल सफ़ेद होते थे, लेकिन आज के समय में युवावस्था में ही स्त्री और पुरुष दोनों के बाल सफ़ेद हो जाते हैं। जवानी के दिनों में बुढ़ापे के रोग होने लगते हैं। यह कलयुग के प्रभाव के कारण हो रहा है। अब भगवान नारायण ने स्वयं नारद को बताया है कि कलयुग में एक ऐसा समय आएगा जब सभी पुरुष स्त्रियों के अधीन होकर जीवन व्यतीत करेंगे। हर घर में पत्नी ही पति पर राज करेगी। ऐसा भी बताया है कि कलयुग के 5000 साल बाद गंगा नदी सूख जाएगी और पुनः वैकुंठ धाम लौट जाएगी। जब कलयुग के 10,000 वर्ष हो जाएंगे, तब सभी देवी देवता पृथ्वी छोड़कर अपने धाम लौट जाएंगे। इंसान पूजन, कर्म, व्रत, उपवास और सभी धार्मिक काम करना बंद कर देंगे। एक ऐसा समय आएगा जब जमीन से अन्न उपजना बंद हो जाएगा, पेड़ों पर फल नहीं लगेंगे। धीरे धीरे सारी चीज़ें विलुप्त हो जाएंगी। गायें दूध देना बंद कर देगी। समाज हिंसक हो जाएगा। अनैतिक साहित्य ही लोगों को पसंद हो जाएगा। बुरी बातें और बुरे विचार ही सब जगह होंगे। स्त्री और पुरुष दोनों अधर्मी हो जाएंगे। स्त्रियां प्रतिव्रत धर्म का पालन करना बंद कर देंगी और पुरुष भी ऐसा ही करेंगे। कलयुग में चोर और अपराधियों की संख्या इतनी अधिक बढ़ जाएगी कि आम इंसान का जीवन ठीक से नहीं हो पाएगा। सभी के मन में पाप प्रवेश कर जाएगा। कलयुग के अंतिम काल में भगवान विष्णु का कलगी अवतार होगा।
यह अवतार विष्णु यशा नामक ब्राह्मण के घर जन्म लेगा। भगवान कलगी सभी अधर्मियों का नाश करेंगे। भगवान कलगी केवल 3 दिनों में पृथ्वी में समस्त अधर्मियों का नाश कर देंगे और बहुत सालों तक विश्व पर शासन कर धर्म की स्थापना करेंगे। युग के अंत में ऐसे आएगा प्रलय। कलयुग के अंतिम समय में बहुत मोटी धारा से लगातार वर्षा होगी, जिससे चारों ओर पानी ही पानी हो जाएगा। समस्त पृथ्वी पर जल हो जाएगा और प्राणियों का अंत हो जाएगा। इसके बाद 1,70,000 वर्षों का संधि काल और दूसरे युग के प्रारंभ के बीच के समय को संधि काल कहते हैं। संधि काल के समय अंतिम चरण में एक साथ 12 सूर्य उदय होंगे और उनके तेज से पृथ्वी सूख जाएगी और पुनः सतयुग का प्रारंभ होगा। धर्म ग्रंथों के अनुसार जब जब धर्म की हानि होती है, ईश्वर अवतार लेकर अधर्म का अंत करते हैं। हिंदू धर्म में इस संदेश के साथ अलग अलग युगों में जगत को दुख और भय से मुक्त करने वाले ईश्वर के कई अवतारों के पौराणिक प्रसंग हैं। दरअसल इनमें सच्चाई और अच्छे कामों को अपनाने के कई सबक हैं। साथ ही इनके जरिए युग के बदलाव के साथ प्राणियों के कर्म, विचार व व्यवहार में अधर्म और पाप कर्मों के बढ़ने के भी संकेत दिए हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी मेरी वीडियो? लाइक शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं आपको इससे जुड़ी और वीडियो बनाकर पेश करूं। धन्यवाद।